का हार्दिक स्वागत है। बच्ची भी कुछ मंत्र गान कर सकती है। चलो एक कविता बोल। हाँ कविता बोलो, कविता बोलो, फिर हम भजन सुनेंगे जी। मैं आज कविता सुनाने वाली हूँ। अपना देश। एक दिन नीले आसमान में सूरज बन मुस्काएंगे, चांद सितारों से भी सुंदर अपना देश बनाएंगे। हर घर में खुशहाली होगी, होली और दिवाली होगी। हर आंगन में खुशियों के मिलकर फूल खिलाएंगे। भेदभाव का नाम न होगा, छोटा कोई काम न होगा। छोड़ के पीछे दुनिया सारी, हम आगे बढ़ जाएंगे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सरस। अभी हम सरला जी ब्रिज बहन जी, उनसे एक भजन सुनेंगे। बोल रही जी। प्रेम नमस्ते जी। पहले दिन मैं भजन बोलने लगी हूँ इस प्रोग्राम में, शायद आप स्वीकार कर लेंगे। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। पर सोच तू क्यों सोचे, पर सोच तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। मलमल की दिल तूने तन को जो है निखारा, इतरों की खुशबुओं से मैं के शरीर सारा। काया ये खाक होगी, ये बात मत भुलाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। मन है प्रभु का दर्पण, मन में इसे बसा ले। करके तू काम अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दानी और धर्म तुम, प्रभु को अगर है पाना। कर दान और धर्म तुम, प्रभु को अगर है पाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। एक रोज सबको जाना। आएगी वे गरीबी, जब कोई न साथ होगा। कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तुम, फिर वक्त ये न आना। ये सोच ले अभी तुम, फिर वक्त ये न आना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। कोई नहीं है तेरा, क्यों मर करता मेरा मेरा। खुल जाए नींद जब भी, समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग, प्रभु का भजन तू गाना। हर भोर की किरण संग, प्रभु का भजन तू गाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और बिल्कुल यथार्थ बातें है। एक पल की भी कोई भरोसा नहीं। जिंदगानी हम सब 60 के ऊपर लगभग है, तो हमारे लिए बस जो बचा है वो प्रभु के नाम लिख दे। अपनी आयु, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, सब कुछ जो भी कुछ करे, ईश्वर को मत भूले। सब भूल जाओगे चल जाएगा, ईश्वर भूले सब बेकार। और एक भजन ले सकते हैं, कोई लेना चाहते हो?
सदा पश्यन्ति सूरयः दिविव चक्षुरतमम् सबको नमस्ते प्रणाम। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। जहां देखो वहां पर भरम ही भरम, जहां देखो वहां पर भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहां बदले है माली वहां बाग है, जहां बदले है माली वहीं बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब लो संभाल। पाँव मेरे थके ये चले ना चले, पाँव मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया भजन था। कुछ दिल को मिले छूने ना वाली मिले, लाइन है। कुछ नजारा देखे ना देखे, लेकिन परमात्मा का नजारा हो जाए। पूरे दिन पूरे थोड़े थोड़े समय में हम ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, कभी श्रेय मार्ग, कभी प्रेय मार्ग, कभी भौतिकता, कभी ये सब व्यवहार कुशलता, और कभी परमात्मा की ओर वैराग्य, कभी अनुराग, ये सब चलता ही रहता है। बस प्रतिक्षण हमें निर्णय लेना होता है किस ओर जाए, क्या हमारा कर्तव्य है, किसको हम प्रधानता देते हैं। बहुत ही बढ़िया। अभी मैं अपने आज के वक्ता लकी जी भाग्येश, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, बेंगलोर से भाग्येश जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। ओम
हमारा जो टॉपिक चल रहा था पंच महायज्ञ हमने लिया है, और हमने क्यों इस विषय में चर्चा करने का निश्चय किया, क्योंकि यज्ञ एक वो चीज है। आवाज कट रही है। हाँ, आवाज कट रही है। हाँ, अभी दृश्य भी आया, ठीक है। हाँ, अभी आ रही है आवाज। एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ आवाज को। ठीक लग रही है आवाज तब। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मैं थोड़ा वॉल्यूम शायद कम है तो मैं उसको वॉल्यूम को बढ़ा देता हूँ। हाँ जी, अभी मैंने थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। तो यज्ञ शब्द जब सामान्य तरह से तब जो हम प्रयोग करते हैं जब हमारे जीवन में हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता है और अपने जीवन में खुशहाली लानी आती है। प्राण भी उसके साथ समर्पित। आवाज कट रही है। मतलब हम अपना तो साथ में ले लेते हैं, इसीलिए अभी भी कट रही है। अच्छा, ठीक है। आप सीधे बात करिए, ये सब कान में से निकाल लीजिए। हाँ, लेकिन शायद फिर वो आसपास का बहुत नॉइज आएगा। अगर वो निकल जाएगा ना तो आसपास का नॉइज आ जाता है। आई थिंक नेटवर्क का, एक मिनट देख लेता हूँ नेटवर्क का कोई इश्यू है क्या। ये जाना चाहिए, अभी ट्राई करके देखते हैं। अभी पहले से इम्प्रूव है। हाँ जी, अभी मैंने नेटवर्क भी चेंज किया है, तो अभी उसको भी अगर नेटवर्क का इश्यू होगा तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, तो पंच महायज्ञ में हमने सबसे पहले लिया था कि हम 5 तरह के यज्ञ करते हैं, और यज्ञ की वेदों में बहुत महिमा मंडल की गई हुई है। और यज्ञ जिस धातु से बना हुआ है, यज धातु, यजुर्वेद का भी यज्ञ जो है उसी धातु से बना हुआ है। तो यजुर्वेद की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा यज्ञ की भी है। क्योंकि हम देखते हैं पहले ऋग्वेद, जिसके अंदर पूरा ज्ञान कांड है, विज्ञान कांड है। अभी मनुष्य को ज्ञान तो मिल गया, अभी उस ज्ञान के बाद यजुर्वेद में कर्म कांड बताया गया है कि आपके पास जितना भी अभी ज्ञान विज्ञान आपने अर्चन किया है उसको आप कैसे कर्मों में लेके आएंगे, वो पूरा का पूरा यजुर्वेद में आता है। तो इसीलिए यज्ञ भी वही है कि जीवन में हमें वह सिखाता है कि आपने ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी आप इसको कर्म में कैसे उतारोगे। तो इसलिए यज्ञ पूरा वो साइंस है, वो पद्धति है जो हमें जीना सिखाती है, हमें कर्म करना सिखाती है। तो अगर हमें शॉर्ट में थोड़े से ही चीज में बहुत कुछ समझना हो तो हम यज्ञ से पूरा का पूरा हम अपने जीवन समझ सकते हैं कि कैसे मुझे जीवन जीना चाहिए। इसका उत्तर हमें यज्ञ से मिलता है। और हम इतना ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, इतना विज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, और उस विज्ञान और ज्ञान का समन्वय कर्म के साथ कैसे बिताने का, कि कर्म तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन हर एक कर्म ज्ञान के साथ है, उसकी कैसे आप परिपक्वता करोगे। हर कोई कह रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूं, हर कोई कह रहा है कुछ ना कुछ कर रहा है। एक जो डाकू है, चोर है, वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन हमें कर्म नहीं, हमें कहते हैं यज्ञ करने के लिए। तो यज्ञ वो कर्म है जो श्रेष्ठतम कर्म होता है। मतलब पहले हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर एक कर्म यज्ञ है। अगर वो कर्म श्रेष्ठ कर्म करा रहे हो तो श्रेष्ठतम कर्म को यज्ञ कहते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं आप यज्ञ करो। तो यज्ञ जब कर रहे हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि शास्त्र हम कर रहे हैं, कोई मामूली कर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा कर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई जो आम लोग कर्म कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। श्रेष्ठतम कर्म का हमें निदान दिया गया है।
तो जीवन के अंदर जब हम श्रेष्ठ कर्म करने लग जाते हैं, हम जब श्रेष्ठ विज्ञान प्राप्त ऋग्वेद से प्राप्त करते हैं, तो हमारा यह दायित्व पड़ रहा है कि हम जितना विज्ञान प्राप्त करें उसको कर्मों में हम कन्वर्ट करें। तो इसीलिए हमारे जीवन में यज्ञ की बहुत महिमा है कि ज्ञान तो हर कोई प्राप्त कर लेता है, कर्म तो हर कोई प्राप्त कर लेता है, हर कोई कर लेता है उस प्राप्त ज्ञान से, लेकिन कैसे वो कर्म श्रेष्ठ बनाया जाए वो सारी हमारी महिमा यज्ञ में दी गई है। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि यज्ञ अगर हम साधारण से साधारण अग्निहोत्र को भी यज्ञ ले लें, जो देव यज्ञ जिसको कहते हैं, तो वो कहते हैं इससे ईश्वर प्रसन्न होता है। तो हम अभी अभी चर्चा चल रही थी, भजन चल रही थी कि हम ईश्वर से संबंध बनाए, ईश्वर से संबंध बनाए। तो ईश्वर से संबंध कैसे बनता है? अगर कोई पिता है और अपने पुत्र उससे को प्रसन्न हो अपने पुत्र से, तो पुत्र से कब प्रसन्न होता है पिता? अपने माँ अपने बच्चों से कब प्रसन्न होती है? तो हम ये देखते हैं कि जब भी पिता जो आदेश देता है, आज्ञा करता है और पुत्र उसमें सहायक बन जाता है, उसके जैसे कर्म करने लग जाता है, तो पिता उससे प्रसन्न हो जाता है। जब किचन में माँ काम कर रही हो और बच्ची आके माँ का हाथ बटाए तो माँ प्रसन्न हो जाती है। इसी तरह से हम ईश्वर के साथ संबंध कैसे बनाएं, हम ईश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? तो ईश्वर के जो कर्म ईश्वर कर रहा है उसके साथ उसको सहायक बन सके हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। जिस तरह से पुत्र अपने पिता का बिजनेस में उसका सहायक बनता है, जैसे कोई पुत्री है अपनी माँ की सहायक बनती है, या कोई भी अपना बच्चा अपने माँ बाप का सहायक बनता है, तब वो माँ बाप उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि में महर्षि दयानंद कहते हैं कि जब सारी की सारी सृष्टि बन रही होती है, जब इस सृष्टि को बनाना, इस सृष्टि की देखभाल करना, सारे संसार का वो जब देखभाल करता रहता है, तो हम जब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम जब अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करते हैं, तब ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है। तो ये एक छोटा सा देव यज्ञ ऐसी चीज है, ये एक उदाहरण से मैंने यज्ञ से बताया कि ईश्वर की रचना जो कंटिन्यूअस चलती जा रही है, वो मेंटेन कर रहा है, जहां सारी वायु, जल, पृथ्वी जब हर एक चीज को पुष्ट कर रहा है, हम जब उस पुष्टि में अपना योगदान देते हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न होता है। तो पंच महायज्ञ विधि में महर्षि दयानंद जी कहते हैं, अगर ईश्वर को भूलना नहीं है, ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़े रखना है और पिता पुत्र का संबंध, माँ बच्चे का संबंध रखना है, तो उसके साथ संयोग करें, उसके जैसे गुण कर्म स्वभाव जैसे बने। तो जैसे जैसे ईश्वर जैसे कर्म कर रहा है हम भी वैसे कर्म करेंगे, तो उस कर्म को कहते हैं श्रेष्ठ कर्म। अग्निहोत्र तो केवल एक हो गया, ऐसे हम जो यजुर्वेद में जितने भी कर्म बताए गए हैं वो सारे कर्म यज्ञमय कर्म बताए गए। तो यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर सुख शांति ईश्वर से संबंध करते हैं, तो हम इस 5 माह यज्ञ को अपने जीवन के अंदर उतार के हम ईश्वर के साथ साक्षात कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें कई बार लगता है ना कि हम मतलब ईश्वर के साथ जुड़े कैसे? बच्चा तो अपने पिता के साथ बिजनेस में बैठ जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है, बच्चे माँ के साथ बैठ के उसका हाथ बटाते हैं तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप अग्निहोत्र वाला यज्ञ करोगे तो आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो। मतलब जो ईश्वर साक्षात्कार उस वक्त कर्म कर रहा होता है, इस संसार को मेंटेन कर रहा होता है, इस हवा को मेंटेन कर रहा होता है, सब जगह पेड़ पौधों को मेंटेन कर रहा होता है और हर एक जगह के हवा को मेंटेन कर रहा हो, तो आप उसके साथ साथ ईश्वर के साथ बैठ के वही काम हाथ बटाते रहते हो, जैसे हम अपने सहयोगियों का हाथ बटाते हैं। तो इस तरह से हर एक यज्ञ कर्म हम जब भी करते हैं तब ईश्वर के साथ हो जाते हैं। अनजाने में या जाने में आप संबंध नहीं बनाओ तो भी ईश्वर के साथ आपका संबंध जुड़ जाता है। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं ऐसा क्या करूं
कि जैसे मैं ईश्वर के साथ संबंध बना के रखूं और ईश्वर को प्रसन्न करके सकूं, तो अपना हर एक कर्म यज्ञ में बनाओ। छोटा सा छोटा जो भी आपका कर्म है, अगर वो यज्ञ में कर्म बन गया है, तो आपको जीवन में ईश्वर के साथ एक्सप्लिसिटली संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको संबंध अपने आप बनता रहेगा, क्योंकि प्रसन्न ईश्वर खुद हो रहा है। आपकी एनर्जी अभी इतनी नहीं जा रही है कि भाई मैं कैसे ईश्वर को प्रसन्न करूं। अभी ईश्वर अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो रहा है हर एक यज्ञ में कर्म से। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड दिया गया है वेदों के अंदर। अगर यजुर्वेद का एक एक मंत्र हम अगर देखते जाएंगे, तो उसमें जितने भी हमें मंत्र दिए गए हैं, वो हमें डायरेक्टली ईश्वर से संबंध बनाते हैं और ईश्वर से जोड़ते हैं, और हम अपने नित्य कर्म भी करते रहते हैं। जैसे महर्षि दयानंद जी ने हमारे सारे के सारे जो रात के मंत्र लिए हुए हैं, शिव संकल्प मस्तु, वो भी आप देखोगे कि वो यजुर्वेद से ही लिए हुए हैं। हम अपना जब नींद में सोते हैं, उससे पहले भी यज्ञ में संकल्प लेके सोते हैं, यजुर्वेद का संकल्प लेके, कि हम कैसे अपने जीवन के अंदर, जो मैं रात को सो रहा हूं, तो अपने मन में कैसे संकल्प भरूं कि मेरा रात को नींद में सोते वक्त भी यज्ञ में काम करके मैं सोता जाऊं। और हम एक चीज हर मनुष्य कहता है कि मैं अपने जीवन में वो आनंद कैसे प्राप्त करूं, तो ईश्वर ने वो व्यवस्था करके रखी हुई है कि हर कोई मनुष्य जो आज सो रहा है, उस सोते समय जो अपनी गाढ़ निद्रा में जाता है, वो ईश्वर का आनंद पाता है। तो किसी भी तरह से अगर हम ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये यज्ञ बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए वेदों में, यजुर्वेद में, इन सब में कर्म कांड को जो माना गया है, तो वो जो ज्ञान युक्त कर्म कांड है, उसको बहुत महिमा दी गई है। तो वो आप उसको सिंपल अग्निहोत्र को भी एक चिन्ह मान के आगे चल सकते हैं, साथ में कर्म मान के आगे चल सकते हैं, और अपने जो दैनिक जो भी पूरे भी यज्ञ कर्म है, उसको आप श्रेष्ठ कर्म बना दीजिए। तो वो अभी कैसे बनेंगे, हमारे कर्म श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले हमने देखा था कि हम जब ब्रह्म यज्ञ लिया, जब हमने सबसे पहले, और उसमें हमने गायत्री मंत्र लिया, और गायत्री मंत्र में जो हमने उसकी आत्मा थी कि भी हमें कैसा जीवन धारण करना है, तो महर्षि जी कहते हैं हमें अपने आप को शुद्ध विज्ञान से धारण करना है अपने आप को। भर्गो देवस्य धीमहि, किसको धारण करना है? शुद्ध विज्ञान शब्द यूज किया है। और यही आप शब्द देखोगे, जो विज्ञान है, ये सारा का सारा विज्ञान ऋग्वेद के लिए यूज किया गया है। ऋग्वेद में जो जो भी है विज्ञान है, और उस विज्ञान से जो जो कर्म किए जाते हैं, वो हमारे यजुर्वेद में आ जाते हैं। तो इसलिए जब हम अपना ब्रह्म यज्ञ करते हैं और उसके अंदर जो गायत्री मंत्र करते हैं, तो जब हम भर्गह को धारण करने की बात करती हैं, तो उसको सबसे पहले महर्षि ने खोला है कि आप शुद्ध विज्ञान को धारण कीजिए। हमारे जीवन में ज्ञान बहुत है, ज्ञान की कमी नहीं है, हर एक बंदा आज इंसान ज्ञान की बात ही कर रहा है, लेकिन यज्ञ में श्रेष्ठतम में ज्ञान की कोई इतनी महिमा मंडल नहीं की गई है। हमारे महर्षि बहुत ही सिंपल करते हैं, आप कम प्राप्त करो लेकिन शुद्ध विज्ञान को प्राप्त करो। आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, यज्ञ के लिए सिर्फ शुद्ध विज्ञान को प्राप्त करो, तो आपके जीवन में हर एक कर्म श्रेष्ठ कर्म बनता जाएगा। और जैसे जैसे ये कर्म श्रेष्ठ बनता जाएगा, अपने आप ही ईश्वर प्रसन्न होते जाएंगे और आपका ईश्वर के साथ संबंध बनता रहेगा। तो इसको महर्षि दयानंद जी ने संस्कृत में पंचमहायज्ञ विधि में खोला है कि आपको सबसे पहले वर्ग की संस्कृत में परिभाषा की है निरुपद्रव, कि जीवन के अंदर जब तक आपका चित्त निरुपद्रव नहीं होता है, तब तक आपका कोई भी कार्य यज्ञ में नहीं हो सकता। जब तक आपके चित्त में उपद्रव है, आपके चित्त में अशांति है, आपके चित्त में अप्रसन्नता है, आपका चित्त विचलित है,
तब तक आपके जीवन का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर हमारे जीवन में हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा हर एक कर्म यज्ञ में हो जाए, हमारे छोटे छोटे कर्म भी यज्ञ में हो जाए। जैसे मैं अगर ये प्रस्तुति दे रहा हूं, अगर मैं इस प्रस्तुति को भी यज्ञ में करना चाहता हूं, तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अब मैं जब प्रस्तुति दे रहा हूं आपके सामने, तो मैं एक शांत मन, एक निरुपद्रव मन से आपको प्रस्तुति दे रहा हूं। और मैं ये जब अर्पण कर देते हैं हम हर एक कर्म को ईश्वर की तरफ पे, तो वो हर कर्म यज्ञ में बन जाएगा। तो ये जो आज हम सब मिले हैं, ये हमारा भी यज्ञ चल रहा है। हर एक कर्म कैसे यज्ञ बनाया है उसकी पूरी साइंस दी गई है। तो जब हमारा मन और हमारा चित्त निरुपद्रव रहता है, तब हमारे जीवन में जो भी हम धारण करते हैं वो पूरी तरह से धारण हो जाता है। तो सबसे पहली जो शर्त बताई है यज्ञ के लिए कि आपका चित्त निरुपद्रव होना चाहिए। निरुपद्रव का मतलब निर्विचलित, निर्भयता, दृढ़ चित्त। दृढ़ चित्त मतलब किसी भी अवस्था में जो डगमगाता नहीं है। तो जब हमारा चित्त ऐसा हो जाता है, तब हमारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, वो हर एक कर्म यज्ञ में हो जाता है। तो इसीलिए ब्रह्म यज्ञ में हम ऐसी इतनी बड़ी बात समझ लेते हैं कि मैं कैसे सवेरे उठने के बाद हर एक कर्म को मैं अपना यज्ञ में कर्म बना दूं, तो मेरा ईश्वर के साथ संबंध अपने आप ही बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर का यज्ञ भी कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है। ईश्वर का यज्ञ ये जो संसार की उत्पत्ति करना, संसार का पालन करना, संसार का नाश करना, वेदों का ज्ञान देना और अच्छे बुरे कर्मों का फल देना, ये यज्ञ कंटिन्यूस चल रहा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं अगर ज्ञान दे रहा हूं वेदों का, तो मैं ईश्वर के कार्य में उसका साथ दे रहा हूं। आप सुन रहे हो तो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो आप भी यज्ञ कर रहे हो और मैं भी यज्ञ कर रहा हूं। लेकिन यही चीज में अगर हम सब उपद्रव के साथ बैठ जाएं और ना मैं आपको जब रुचि से बता पाऊं, ना आप रुचि से सुन पाओ, तो ये यज्ञ कर्म नहीं कहलाएगा। इसका मतलब आप ईश्वर से अपने आप ही हट जाओगे। ईश्वर ऐसे कर्मों से कभी प्रसन्न नहीं होता है। ईश्वर जैसा कर्म कंटिन्यूस चलता रहना चाहिए। जैसे ईश्वर के दिन रात कर्म चलते जा रहे हैं, ऐसे हमारे भी कर्म चलते जाएं। तो उससे सबसे पहले कंडीशन है निरुपद्रव रहना। तो आप कोशिश कीजिए जितना जीवन के अंदर सवेरे से शाम तक अपने जीवन के अंदर क्रोध, द्वेष ये सब कम रहेगा, आपका जीवन में निरुपद्रव बढ़ता जाएगा। और वो निरुपद्रवता ऑटोमेटिकली आपके हर एक काम को यज्ञ में बनाती जाएगी। ये साइंस है, बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल साइंस है। इसमें आपको कोई भी काम का अगर इसमें डिटेल्स चाहिए तो ये सिंपल में सिंपल साइकोलॉजी का फंडा है। और ये हमारे ऋषियों ने सालों पहले ही बता दिया है। आजकल के डॉक्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन को शांत करो, पीस करो, मेडिटेट करो, ये करो, लेकिन उसके पीछे साइंस नहीं बताते। उसके पीछे मेन साइंस यही है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपको जब ईश्वर क्या कहते हैं उपासना, महर्षि दयानंद जी ने 7वें समोल्लास में उपासना में क्या कहा है कि आपका हर दिन उपासना में ज्ञान विज्ञान बढ़ता जाना चाहिए। और उस ज्ञान विज्ञान से आप इतना उत्साह बढ़ जाता है, आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसे दुख भी राई समान जैसे लगते हैं। तो ये एक बार साइंस पता चल रही है, टेक्नोलॉजी अगर जिसके दिमाग में पड़ गई कि कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन मैं सारे जीवन में, लोग कहते हैं कि नहीं मुझे ईश्वर की ही प्राप्ति करनी है। यहाँ सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, यहाँ आप अपने आज के कर्म भी अच्छे कर रहे हो, अपने सांसारिक पूरे उद्देश्य भी पूरे कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरे कर रहे हो, और साथ साथ में ईश्वर के साथ भी जुड़ रहे हो। दोनों काम चल रहे हैं। अदरवाइज हमें हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अरे मैं तो संसार में फंस गया, अरे मैं इस संसार में क्या कर रहा हूं, मुझे तो ईश्वर के प्रति जाना है। तो अगर हमारी मानसिकता में यज्ञ को समझ लिया हमने हर एक कर्म को यज्ञ में बनाते गए, तो हम ये कर्म भी हमेशा खुशी खुशी करेंगे।
कोई अगर ऑफिस का काम कर रहा है, अपना ऑफिस का काम को यज्ञ में बना देगा, कोई किचन में काम कर रहा है, किचन के काम को यज्ञ में बना देगा, कोई डॉक्टर है, कोई मेडिकल में है, कोई एडवोकेट है, कोई टीचिंग लाइन में है, हर एक कर्म को अपने वो यज्ञ में बनाता रहेगा और आप अपने दोनों जगह आपकी उन्नति होगी। तो जो हमारे वैशेषिक दर्शन में कहा गया है, धर्म से अभ्युदय और अपना निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है, वो यज्ञ धर्म से होती है। यज्ञ वो धर्म है हमारा जिसके अंदर हमारी दोनों तरह से उन्नति साथ साथ में चलती रहती है। तो जिसने अगर यज्ञ का साइंस समझ लिया तो उस जीवन में उसको कोई टेंशन ही नहीं रहता है। उसको कभी ऐसा नहीं लगता अरे काश मैं किसी गुफा में जाके बैठ जाऊं और आंखें बंद करके बैठ जाऊं, ऐसा कभी नहीं लगता है। उसको लगता है मैं जब भी हूं, जहां भी हूं, जो भी कर्म कर रहा हूं, मैं ईश्वर के साथ हूं और मैं ईश्वर जैसा यज्ञ कर्म मेरा चल रहा है। तो वो हमेशा एक आनंद में उसको अपना आनंद मिलता रहता है। उसका सीक्रेट यही है, उसने अपनी जिंदगी में हर कर्म को यज्ञ में कर्म बना दिया है। तो जब ये सीक्रेट इंसान को मिल जाता है तो उसे हर तरफ खुशियां और सुख मिलता रहता है। तो वो जब अपना हर कर्म यज्ञ बनाने के लिए हम सबसे पहले ये तैयार करें कि हम अपने चित्त को निरुपद्रवी बनाएं। आपने जब किसी कार में चलते हो आप और कार में सपोज अहमदाबाद से कोई रोजड़ जा रहे हैं, तो रोजड़ का जो रास्ता है बहुत खराब रहता था। मैं तो बहुत से लोगों की बात, अब अच्छा बन गया होगा, जो हम अंदर अंदर वाली गली में जाते हैं। तो आपको झटके सबसे ज्यादा कार में कब लगते हैं? तो झटके तब लगते हैं जब आपके कार के जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं ना, वो अगर खराब हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत झटके लगेंगे अगर आप खराब रास्ते से जाओगे। तो आप जितने भी अपने अंदर जितने भी कार की शॉक एब्जॉर्बर्स खराब होते जाएंगे, इतने आपके जीवन में झटके लग जाते हैं। तो वो कार के अंदर उपद्रवता है। ऐसे ही अगर जब आपके मन के अंदर शॉक एब्जॉर्बर जब आपके बेस्ट हो जाते हैं, तो खड्डा, मर्सिडीज गाड़ी के अंदर क्या होता है, सबसे बेस्ट शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। खड्डे आते हैं लेकिन मर्सिडीज गाड़ी में आपको पता ही नहीं चलेगा, उसके शॉक एब्जॉर्बर जितने होते हैं, मतलब जो सारी उपद्रवता होती है उसको एब्जॉर्ब कर देता है। तो आप निरुपद्रव हो जाते हो। तो निरुपद्रव में ये होता है कि आपके जीवन में अगर कोई दुख भी आता भी है तो आप उसको सहन कर लेते हो। और ये ही सहन करना क्रिया योग में सबसे पहले तप में आता है। तो आपका यज्ञ में कितना साइंटिफिक है, आप जीवन के अंदर केवल एक निरुपद्रव को लेके आ जा रहे हो, तो आपके जीवन के अंदर तपह भी अपने आप ही हो रहा है। आपको फिर सेपरेट तप करने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन के अंदर तपह भी हो रहा है, क्योंकि निरुपद्रव वो स्थिति है कि आप कितने भी उपद्रवता आ जाए, विचलता आ जाए, आप दृढ़ता के साथ अपने चित्त को बनाए कर रखते हैं। और ऐसे दृढ़ चित्त में मन के कोई हिला नहीं सकता है, कोई दुखी नहीं कर सकता है उसको। तो जब हम यज्ञ में जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं, हम जब ब्रह्म यज्ञ को समझना स्टार्ट कर लेते हैं, जब हम ब्रह्म यज्ञ में गायत्री मंत्र को समझना स्टार्ट कर लेते हैं, जब गायत्री मंत्र में हमें भर्ग क्या कहता है वो बताना समझना स्टार्ट करते हैं, भर्ग को धारण करना मतलब क्या है, तब निरुपद्रव को हम जब समझ जाते हैं तो जीवन के अंदर हमारे आनंद ही आनंद बरसता जाता है। तो ये मल्टीफोल्ड, मतलब आपको सब लोगों सब तरह से फायदा। अदरवाइज हमें ऐसा लगता है मैं ये करूं या ये करूं या वो करूं या वो करूं, मैं जब धार्मिक में जाता हूं तो मैं पर्सनल लाइफ में पीछे पड़ जाता हूं, पर्सनल लाइफ में आगे जाता हूं तो धर्म में पीछे पड़ जाता हूं। कई बार आपको लगता होगा ऐसा। वो इसीलिए लगता है क्योंकि हमने अपने जीवन को यज्ञ में नहीं बनाया होता है। जब हमारा जीवन यज्ञ में होता है तो हम सारे काम आप एक बैलेंस्ड तरीके से जीते रहते हैं। तो अगर आपको संपूर्ण जीवन जीना है तो ये ही जो महर्षि दयानंद ने पंच महायज्ञ विधि बताई है, ये पंच महायज्ञ ऐसे ही इनको महायज्ञ कहा गया है कि जिससे हमारी भी उन्नति होती है, समाज की भी उन्नति होती है, राष्ट्र की उन्नति होती है, परस्पर सारे संसार की उन्नति होती है। तो यज्ञ को अगर आप दूसरे प्रवक्ताओं से आपने सुना होगा तो 3 चीज कहते हैं। एक तो सबसे कहते हैं दान, दूसरा कहते हैं देव पूजा और तीसरा कहते हैं संगतिकरण।
जो ये संगतिकरण है, ये सब उन सब चीजों का संगतिकरण होता है जो श्रेष्ठ चीजों का संगतिकरण होता है। हमें कोई गलत चीजों की संगति नहीं करनी है। तो ये श्रेष्ठतम जब संगतिकरण होता है तो कोई सामान्य श्रेष्ठ काम भी श्रेष्ठतम बन जाता है यज्ञ में। इसीलिए यहाँ संगतिकरण कहते हैं। जैसे आज हमारा ये संगतिकरण चल रहा है, तो अगर हमने इस संगतिकरण में अगर पवित्रता रखी हुई है, अच्छे ज्ञान विज्ञान की बात चल जाती है, तो ये श्रेष्ठतम कम हो गया। तो ये मेरे यज्ञ की ये तीसरी चीज आ गई, संगतिकरण। तो साथ साथ में मैं मतलब आपको ये कहना चाहता हूं कि आप यज्ञ की परिभाषा इतनी महान है कि अगर हम किसी भी कर्म को यज्ञ के साथ जोड़ के देखेंगे तो हमारे सारे कर्म हमें स्वयं ही आसान लगते जाएंगे। आज जो हम भटक रहे हैं, मानसिक भटकाव आ चुका है, वो सारा भटकाव शांत हो जाता है। हमें नहीं तो कभी कभी इतनी अंदर से लगता है कि मैं जीवन मेरा वेस्ट हो रहा है, क्या मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं संसार में फंस चुका हूं, ऐसा लगने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको एक मानसिकता आ जाएगी कि हाँ मेरा काम, हर कर्म मेरा यज्ञ में चल रहा है, मेरे ईश्वर के साथ संबंध बना ही रहा है, मेरी कोई भी अवस्था है मैं किसी भी अवस्था में उसको छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा कर्म ही ऐसा है। मेरा कर्म ही जब उसकी यज्ञ में जैसा होता है, तब जीवन के अंदर हमारे प्रसन्नता ही प्रसन्न है। ऋग्वेद में आता है 10वें सूक्त के पहला ही मंत्र है जिसमें कहता है कि ईश्वर आपके साथ जो यज्ञ है मेरा कभी नहीं छूटे। उसमें 3 जगह आता है, 3 हम कहते हैं कि मेरा धर्म पूर्वक का साथ कभी नहीं छूटे, मेरा यज्ञ का आपका साथ कभी ना छूटे। तो हम ये ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, और सारे हमारे जो यज्ञ हैं उस यज्ञ कर्मों के अंदर अगर हमारी ये पहली निरुपद्रव जब तक हम सफल नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई भी जीवन का यज्ञ सफल नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप सवेरे उठ के जब भी देखिए अपनी चित्त की स्थिति देख लिए, क्या मेरी चित्त की स्थिति शांत है, क्या मेरी चित्त की स्थिति दृढ़ है, क्या मेरी चित्त की स्थिति निर्विचलित है, क्या मेरी चित्त की स्थिति निर्भय है। जब ये चित्त की स्थितियां होगी तो आप ऐसे समझना कि आप निरुपद्रव जीवन में बढ़ता जा रहा है। नहीं तो जीवन में हम कितना भी साहस कर लो, आपको 2 मिनट में यहाँ से प्रवचन सुन के जाओगे, आपको 2 मिनट में लोग क्रोध दिलाने स्टार्ट कर देंगे। कोई बात आपको सुनेगा नहीं, कोई आपकी बात को समझेगा नहीं। 2 मिनट में क्रोध स्टार्ट आ जाता है और उपद्रव स्टार्ट हो जाएगा। आपका सारा जितनी भी मेहनत है सब चली गई। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञ की महिमा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हम कितना भी अच्छे बड़ी बड़े प्रवचन कर लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें, बड़ी बड़ी दर्शन सुन लें, लेकिन एक छोटी सी अगर मन में उपद्रव सारा दिन रहता है, हर चीज में चिंता सताती रहती है, हर चीज में डर संभाता रहता है, फियर, एंजाइटी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, तो हम कभी भी जीवन के अंदर अपने समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाएंगे। हम कभी भी जीवन में यज्ञ में जीवन नहीं पी जाएंगे। हम कुछ भी कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, ये निरुपद्रव हमारे जीवन का पहले ये हिस्सा बनना चाहिए, बाकी सारे काम बाद में होंगे। क्योंकि सांख्य दर्शन में भी ऐसा आता है कि जब तक आपका चित्त विवेक पूर्ण नहीं होगा तब तक आपको कुछ चित्त में पड़ेगा भी नहीं। आप कितना भी पढ़ने की कोशिश कर दो, उपद्रव चित्त में ज्ञान रुकता ही नहीं है। और अगर ज्ञान रुकेगा तो भी शास्त्र में कहता है सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकता है। आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा हा मेरी बहुत स्थिति अच्छी हो रही है। ऐसी स्थिति जब अच्छी लगती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक अगर वो उपद्रव चित्त में लग रहा है, आपको लग रहा है कि अरे मैं ये सुन रहा हूँ, मेरे बच्चों की ट्यूशन है, मेरे गैस पे कुछ रखा हुआ है, आज रात का खाना क्या बनाना वाला है, इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, ये चलता रहेगा तो कुछ नहीं आने वाला दिमाग में। और हमारा चित्त प्राय ऐसे उपद्रव स्थिति में ही रहता है। फिर हमें लगता है ये शास्त्रों के ज्ञान तो कोई काम के ही नहीं है, मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे उपद्रव चित्त का मतलब उल्टा मटका, जितना भी आप पानी डालो थोड़ी देर तक मटका गीला रहेगा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सबसे पहले निरुपद्रव पे काम कीजिए। निरुपद्रव में सबसे पहले में पहले आता है कि अगर किसी को निरुपद्रवी बनना है तो उसे सहन करना सीखना पड़ेगा। निरुपद्रव रखना एक बहुत बड़ा तप है जीवन का, कि आप में जब तक आप द्वंद्वों को सहन नहीं कर पाओगे तभी जीवन में कभी भी निरुपद्रव स्थिति नहीं आ जाएगी। तो सबसे पहले सहन करने से पहले भी एक स्थिति आती है कि मैं चीजों को सहन कैसे करूं। उससे पहले आपको इस संसार की स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक आपने किसी परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया हुआ है, आप सहन कभी नहीं कर पाओगे। और जब तक आप सहन नहीं करने की सीखोगे, आपको शॉक एब्जॉर्बर नहीं बनोगे, तब तक आपको गाड़ी में झटके लगते रहते हैं ना, ऐसे जीवन के झटके लगते रहेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले काम करना होता है निरुपद्रव के लिए स्वीकार करना। संध्या में, हमारे संध्या में करते आता है ना, ऋतंच सत्यंच, जो हम हर रोज संध्या करते हैं। वेद जड़ जगत सूर्य चंद्र दिन रात क्षण मुहूर्त रचकर कण कण में व्यापक आप मेरे अंतर्यामी हो, कृपया मुझे पाप से दूर कीजिए। तो ये क्यों कहते हैं हम मंत्र? हम ये इसीलिए कहते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार को समझ सके। हम वहां ऐसा कह रहे हैं कि चांद सूरज, पहले सवेरे सूरज आता है, रात को चांद आता है, ये दिन रात सब कण कण सब बदल रहे हैं। हर वक्त सत्व रज तम सब बदल रहा है। आपके बॉडी का हर एक सेल हर क्षण बदल रहा है। आपके थॉट्स हर सेल बदल रहे हैं। तो जब आप इस बदलाव को स्वीकार जब तक नहीं करोगे तो जीवन में निरुपद्रव कभी नहीं आएगा। आपको बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मेरे साथ अगर कोई मुझे बुरा भला कह भी रहा है तो उसकी बुद्धि का ये सत्व रज तम गुण में परिवर्तन हो रहा है, आत्मा शुद्ध है। लेकिन हम तो जैसे ही कोई कड़वा बोलने स्टार्ट लगता है, हमें तो आग लग जाती है, करंट लग जाता है उसी वक्त ही। हमें उस परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं कर पाते हम, कि उसके सिर्फ ये सत्व रजतम गुण अविद्या का परिवर्तन हो रहा है उसके अंतःकरण में। वो कुछ भी करे, मैं कैसे इसको हैंडल करूं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम उसको स्वीकार कर देते हैं, परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारा रियली ब्रह्म यज्ञ चल रहा है, तब हमने ऋतंच सत्यंच मंत्र को साक्षात्कार किया हुआ है। वैसे यार जिंदगी भर बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता रहेगा। लेकिन हाँ, आज मुझे पता है कि ये सूरज, आज सवेरे सूरज निकला है, रात को चांद निकलेगा, ये दिन निकला है, रात, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को कोई प्रॉब्लम होती है क्या? अरे आज रात क्यों हो गई? रात को हम स्वीकार कर लेते हैं। रात के बाद फिर से सवेरे हो गई तो हमें सवेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सूरज जाता है, चांद आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने स्वीकार कर दिया है। लेकिन हम जब कोई बुरा चलता है तो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा है द्वंद्व में मान अपमान दोनों को सहन करने की बात की गई है। आपको सुख और दुख दोनों सहन करने पड़ेंगे। जैसे रात और दिन को आपने सहन कर लिया है, आपको कोई किसी के साथ कोई शिकवा नहीं है। कभी आपने कभी किसी से ऐसे बात नहीं की होगी, अरे यार आज तो दिन है, आज रात क्यों निकली है, मुझे तो दिन दिन ही पसंद है। आपने कभी इससे बात नहीं की होगी। आपने रात को खुशी खुशी स्वीकार कर दिया है। रात के बाद अब सवेरे से कभी आप ऐसे है ना प्रश्न नहीं उठाते हो कि ये सवेरे क्यों, मुझे तो सिर्फ रात ही पसंद है। आपने सवेरे को स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि ये परिवर्तन है, रात के बाद सवेरे आने ही वाला है। ऐसे ही जीवन के अंदर जब हमारे साथ, हम मनुष्यों के साथ रहते हैं, तो मनुष्यों के बुद्धि में परिवर्तन होता रहता है। कभी कोई हमारे जैसा सोच भी सकता है, नहीं भी सोच सकता है। कभी हमारे बात मानेगा भी, कभी नहीं भी मानेगा। लेकिन हम तुरंत उपद्रवी हो जाते हैं, हम उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं सामने वाले को। तो जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज को सहन नहीं कर पाओगे, और जब तक सहन नहीं कर पाओगे चित्त में निरुपद्रवता कभी नहीं बनने वाली। फिर सहन करने के बाद आप उसके साथ यथा योग्य व्यवहार कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है, ये आपका व्यवहार सही नहीं था, कृपया नेक्स्ट टाइम इसको सुधार लीजिए। लेकिन आपके चित्त में उपद्रव नहीं आएगी तब, क्योंकि आपने पहले उसको स्वीकार करके रखा है।
अभी हमारे घर पे बच्चे कितने उपद्रव मचाते हैं, हमें उससे, हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमने उनको स्वीकार करके रखा है। 4-5 साल का बच्चा है, क्या कर लोगे उसको? हमने 4 बजे पंचर को कभी भी चिल्लाने लगता है, बच्चा है, हमने उसको स्वीकार कर दिया है। ऊपर अभी आपका पंखा चल रहा होगा तो पंखे के आपकी आवाज को आपने स्वीकार कर दिया है। चल रहा है किसी के यहाँ पंखा, तो आप स्वीकार कर लेते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होती, अरे पंखा ये क्यों इतना आवाज कर रहा है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे ना तो आपको पंखे की आवाज भी परेशान करती रहेगी, आपको एसी की आवाज भी परेशान करेगी। लेकिन जैसे ही आप स्वीकार कर देते हो आपके आधे दर्द दुख तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये जादू है निरुपद्रवता का। जैसे ही आपने चीजों को स्वीकार करना स्टार्ट कर लेते हो, सहन करना स्टार्ट कर लेते हो, तो आप जो कर्म करते हो उसके बाद वो बेस्ट निर्णय लेते हो। सबसे खूबसूरती बात यह है कि जो आप निरुपद्रव में अपने निर्णय लेते हो वो निर्णय आपके सबके बेस्ट निर्णय होते हैं, और उपद्रव में जितने आप निर्णय लेते हो वो सारे निर्णय खराब निर्णय होते हैं। फिर आप उसके से पछताते हो, जब फिर उसमें आपको और डिसीजंस खराब होने लगते हैं। तो आपका ईश्वर तो दूर की बात, आपका अपना लौकिक जीवन ही सही से नहीं रुक पाता है हमारा। तो हमें जीवन के अंदर अगर निरुपद्रव है तो अभ्युदय की भी प्राप्ति होती है और निश्रेष के लिए भी हमारा रास्ता खुलता जाता है। तो ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर यज्ञ में जीवन जीना है तो पंचमा यज्ञ को फॉलो करना है। उसके अंदर अगर हम ब्रह्म यज्ञ में है, अगर आपको गायत्री मंत्र को सीरियसली अपने जीवन में उतारना है तो सबसे पहले इसको अपने जीवन के अंदर उतारना स्टार्ट कर दो। और जो मैंने 3 चीजें बताई, सबसे पहले स्वीकार करना सीखिए, उसके बाद सहन करना सीखिए, सहन करने के बाद उसके साथ यथा योग्य व्यवहार कीजिए। सहन करना मतलब ये नहीं है कि आप कायर हैं। कई लोग आपको समाज में ऐसे भी कहेंगे, अरे आप सहन करो, आप तो कायर हो। तो वो लोगों को पूर्ण यज्ञ ज्ञान नहीं होता है। सहन आप किस चीज को करना होता है, सहन का मतलब यह है कि मैंने उसको रिस्पॉन्स कर दिया, अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। आपने 2 शब्द सुने होंगे ना, रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट। अब जब आप रिएक्ट करते हो तब आपका मन के अंदर उपद्रवता होती है, और जब आप रिस्पॉन्स करते हो तो आपके मन के अंदर निरुपद्रवता होती है। और यही तो महर्षि कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्स करना सीखिए, और तो आपका हर जीवन में हर एक आपका काम मस्त रहेगा, आपके संबंध बने रहेंगे, आपका संगतिकरण भी अच्छा रहेगा और आप और आगे बढ़ोगे। तो आई थिंक लास्ट में 10 मिनट बचे हैं, अगर कोई प्रश्न उत्तर है तो पहले वो ले लेते हैं, और फिर अगर जितना भी मैंने कहा है कि आपको लग रहा हो कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा जीवन तो प्रैक्टिकली नहीं है, जीना मुश्किल है, तो हम उस चीज को ले सकते हैं। अगर किसी को प्रश्न है तो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते ये जी। आपने जो बताया शुद्ध विज्ञान, तो ये शुद्ध जी। विज्ञान को और स्पष्ट करें कृपया। जी जी। तो एक होता है साधारण, हमारे जीवन में 3 चीज होती है। एक साधारण जानकारी होती है, एक साधारण ज्ञान होता है, और तीसरा होता है विज्ञान। तो इस शुद्ध जो विज्ञान है इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, विवेक। शास्त्रों की भाषा में अगर आपको विवेक शब्द यूज करना है, तत्व ज्ञान यूज करना है, आपको अविलंब विवेक ख्याति शब्द यूज करना है, तो ये सारे शब्द का है शुद्ध विज्ञान। तो महर्षि जब शुद्ध विज्ञान कह रहे हैं तब वो कह रहे हैं कि विवेक की प्राप्ति, जो हमारे कपिल महर्षि कह रहे हैं सांख्य दर्शन के लिए, जो संस्कार दग्ध बीज करके केवल्य के प्राप्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति कह रहे हैं, यहाँ जो हमारे पतंजलि ऋषि बुद्धि की स्थिति की बात कर रहे हैं समाधि में, उसको शुद्ध विज्ञान जी महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं। तो जो ये और न्याय दर्शन में जो गौतम ऋषि अपवर्ग की बात करने के लिए जो बुद्धि की स्थिति बोल रहे हैं, उस बुद्धि के लिए जो ज्ञान चाहिए उसको शुद्ध विज्ञान कहते हैं। तो आपकी शुद्ध विज्ञान जानकारी से ऊपर होता है, आपका नॉर्मल ज्ञान से ऊपर होता है, जो उसका यथार्थ ज्ञान होता है उसको शुद्ध विज्ञान कहते हैं।
किसी चीज का यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है वैसा ही, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जी धन्यवाद। जी। कई बार क्या होता है, हमको सात्विक सत्य जानकारियां होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन हमें केवल सत्य जानकारी होती है कि जैसे अहिंसा का पालन करना है, ये जानकारी है मेरे पास, ये और ये सत्य है, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान नहीं है, ये केवल आपके पास जानकारी है। और जब आप अहिंसा का ज्ञान आप नॉर्मल तरीके से लोगे कि भाई अहिंसा का मतलब है कि किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, तो ये साधारण ज्ञान है। लेकिन जब आपके पास इसका तत्व ज्ञान होगा, जो व्यास भाष्य में महर्षि पतंजलि में आया हुआ है कि मन से भी किसी के लिए हानि न सोचना, सर्वदा सर्वथा सर्वभूतानि, ये है उसका सत्य जानकारी। और जब जैसा हम ऐसा जीने लगते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध विज्ञान। मतलब वो आपके कर्म में होना चाहिए, वो ज्ञान आपके कर्म में होना चाहिए, तो उसको कहते हैं शुद्ध विज्ञान, विवेक, विवेक ख्याति, तत्व ज्ञान। कि जैसा जैसे मुझे पता है कि यहाँ वायर को हाथ लगाऊंगा तो 440 का वोल्टेज का झटका लगेगा, ठीक है, तो हम कभी वहां हाथ नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर हाथ लगाऊंगा तो मेरे को झटका लगने वाला है। तो वो मेरा शुद्ध विज्ञान है, क्योंकि वो मेरे कर्म में भी है। जो मुझे ज्ञान है, मैं वैसा पालन भी कर रहा हूँ, मैं उसको हाथ नहीं लगा रहा हूँ। तो आपको जो ज्ञान है, जब वो तत्व ज्ञान के रूप में होता है और आपके कर्म में आ जाता है, तब उसको कहते हैं शुद्ध विज्ञान। तो जो महर्षि कहते हैं शुद्ध विज्ञान को धारण के लिए कहते हैं कि पहले तो आप उसका ध्यान कीजिए। ध्यान का मतलब कि ध्यान से समझिए वो क्या चीज है, फिर उसको धारण करना। जैसे मैंने अगर कोई जैकेट को धारण कर दिया, तो शुद्ध विज्ञान को धारण करना है, हमारे जीवन में उतारना है, तो उसको शुद्ध विज्ञान की परिभाषा में लेके आए। जी नमस्ते जी धन्यवाद। जी। प्रहलाद भाई। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। आपने बताया कि निरुपद्रवी मन होता है तभी जी। हम अच्छे डिसीजन, सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। जी जी जी। तो निरुपद्रवी बनाने के रास्ते क्या हैं? क्योंकि पूरी माहौल जो है अभी नेगेटिविटी बहुत चल रही है चारों ओर, इनमें जी से जी कैसे जी। बच के चित्त को निरुपद्रवी बनाएं? जी, उसके लिए 3 चीजें मैंने बताई हैं। सबसे पहले तो परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करना कि आपके समय में सारे दुनिया के अंदर नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन कम से कम मैं ऐसा नहीं हूं, ये सोचना है आपको। कि जीवन के अंदर कितनी भी आपके अंदर जीवन के अंदर नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन एक पॉजिटिविटी हमेशा रहती है कि मैं ऐसा नहीं हूं। तो अगर हमारे जीवन में इस परिवर्तन को स्वीकार कर देंगे कि मेरे जीवन के अंदर सारा संसार परिवर्तनशील है, लेकिन मैं आत्मा अपरिवर्तनशील हूं, तो मुझे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैंने सत्व रज तम को स्वीकार कर दिया है कि ये हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा जीवन के अंदर। अच्छा ठीक है, आज इसकी सरकार आई, आज उसकी सरकार आई, आज उसने उसको कर दिया, उसने कर दिया। आप एक दृष्टा भाव में बैठे रहेंगे और आप यथा योग्य काम करते रहेंगे, आप दृष्टा भाव में रहेंगे तब। तो इसीलिए उससे पहले आपको परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। आपके जो अभी थॉट्स हैं, वो थॉट्स रात को भी परिवर्तन हो जाते हैं। हमें कॉफी चाय सवेरे पसंद आती है, लेकिन रात को सोते वक्त पसंद नहीं आती है। हमारे खुद के थॉट्स परिवर्तन होकर हमको शाम को पसंद नहीं आ रहे हैं। जब हमें खुद के ही विचार हमें अलग हम स्वीकार नहीं कर पाते, तो हम दूसरों के विचार को कैसे मान सकते हैं कि ये हमारे विचार के हिसाब से चले। जब दिन रात आपके शरीर के अंदर एक एक कण में अभी परिवर्तन चल रहा है, आप रोक नहीं सकते उसको। आप जिस सोफा पे बैठे हो, उस सोफा के अंदर परिवर्तन चल रहा है। ये सोफा अपने आप 4-5 साल में या 10 साल में 20 साल में अपने आप टूटने लग जाएगा, आपको उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें परिवर्तन चल ही रहा है, तो उस परिवर्तन को देखना स्टार्ट कर दो। परिवर्तन करने के बाद दूसरा, सहन करना सीखिए। सहन करने का मतलब होता है कि बाहर मैं अपने मन में विचलित नहीं होऊंगा, बाहर मैं कैसी भी प्रतिक्रिया करूं, उसको कहते हैं सहन करना।
कि मेरे मन में विचलता नहीं आएगी, लेकिन मैं सामने वाले में यथा योग्य व्यवहार करूंगा। दूसरा जब होता है सहन करना होता है। फिर जब तीसरा होता है तो उस यथा योग्य व्यवहार में अगर आप परिवर्तन कर सकते हैं तो आप सामने वाली चीजों में परिवर्तन कीजिए, लेकिन उसके लिए आप अधिकारी होने चाहिए। अगर आप अधिकारी नहीं हो तो परिवर्तन की कभी भी चेष्टा भी नहीं कीजिए। हम कई बार ऐसे करते हैं, हम अधिकारी नहीं होते हैं लेकिन हम कुछ सहन नहीं कर पाते हैं, तो हम उधर परिवर्तन करने की कोशिश करते रहते हैं और हमें वो अधिकार मिला ही नहीं होता है। ना आप उस संस्था के कोई अधिकारी होते हैं, ना वो इंसान आपके अधिकार में है, ना आप जज हैं, ना पुलिस वाले हैं, ना आप आर्मी में हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन आपको सारे को जीवन में परिवर्तन करना है। ऐसे परिवर्तन नहीं होता है। जब तक आपके अधिकार में नहीं हो तब तक उसमें परिवर्तन की कोशिश नहीं करने का। और परिवर्तन कोशिश के समय भी ये हमेशा ध्यान रखने का कि ये मेरी बात को मान सकता भी है, नहीं भी मान सकता है। तो ये तीन चीज जब हमारे साइकोलॉजी की हमारे दिमाग में होगी तो हमारा, और दूसरा डर कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कोई सी चीज का डर लगता है छोटी छोटी चीजों में तो कभी उपद्रव नहीं बनना मन हो सकता। पानी लाओ जी। तो आपको मेक श्योर करना है कि निर्भयता आनी चाहिए जीवन के अंदर। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोशिश करेंगे, डिफिकल्ट तो बहुत है लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, तो इसीलिए हमारे आप रात को संकल्प लेके सोइए। महर्षि दयानंद जी ने इसीलिए संकल्प का विधान किया है कि रात को आप संकल्प लेके सोइए। तो उसमें 6 संकल्प हम लेते हैं कि सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं कि हम किसी की हानि की इच्छा युक्त वाले नहीं बने। तो जब आप नेचुरली किसी की हानि की इच्छा नहीं करते हैं ना, संसार में एक एक्शन एंड रिएक्शन ऑपोजिट चलता है, तो आपकी हानि भी नेचुरली कम होने लग जाती है। तो जब आप किसी के ऊपर हानि नहीं करते हो, कभी आपके मन में एक भावना तक नहीं आती है कि इसका बुरा हो, तो आपके जीवन में जितनी हो सके लोगों के जीवन में भी परिवर्तन, पॉजिटिव वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। तो सबसे पहले रात में एक चीज ये स्टार्ट कर दीजिए कि हर रात को ये संकल्प ले कि मेरा मन किसी की हानि बाना इच्छा युक्त तक नहीं हो। हानि करना तो दूसरी की बात, मन में इच्छा भी नहीं आनी चाहिए। तो आपका मन क्या होता है, प्योर होता जाएगा। अभी आपने वो उसकी गारंटी नहीं लेकी है कि भी लोग आपकी हानि नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी है आपका मन निरुपद्रव हो रहा है, उसकी गारंटी हो जाएगी। क्योंकि मन की पवित्रता ही निरुपद्रवता की पहली सीढ़ी है। तो जब हम हानि करने की किसी की नहीं सोचते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन में सत्व गुण की क्वांटिटी बढ़ जाती है और सत्व गुण आपको प्रसन्नता देता रहेगा। और प्रसन्नता आपकी जैसे जैसे आपका शुद्ध मन हुआ, सत्व गुण बढ़ा, सत्व गुण से प्रसन्नता बढ़ी, प्रसन्नता से आपकी निरुपद्रव बढ़ी। ये डायरेक्ट मैंने आपको सीक्वेंस बता दी कैसे निरुपद्रव होगी। एक छोटे से संकल्प में आपके जीवन में निरुपद्रव बढ़ जाएगी। आप अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ भी शेयर करना कि मैंने ये संकल्प लिया था, मुझे वो तो पता नहीं कि लोगों ने मेरे साथ हानि की या नहीं की, लेकिन मेरा मन मस्त हो गया है। ऐसा तो हो ही जाएगा आपका। जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, अभी आपने बोला कि परिवर्तन करना चाहिए और मन शुद्ध करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसे संजोग खड़े हो गए हैं कि मन चंचल हो जाता है, मन की वृत्ति जो होती है वो बिगड़ जाती है। जैसे कि अभी हमने एक जमीन खरीदी है तो हमारे नाम पर करना है उस जमीन को, तो वहाँ के जो अधिकारी है वो लांच मांग रहे हैं हमसे। जी 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 जी, वो भी लाखों रुपये मांग रहे हैं कि इतना लाख दे दो हमको, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपया दो तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। अभी जमीन हमने खरीदी है, वो पैसे मांग रहे हैं, तो फिर हम सोच रहे हैं कि उसको एसबी में ट्रैप करवा दें। जी, तो उनके जो बच्चे बीबी है वो भी भूखे मर जाएंगे। जी 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 जी, ऐसा भी है कि होता है, एक बाजू दया के भाव आता है, दूसरी तरफ वो दाद नहीं दे रहे, वहाँ के अधिकारी सब लोग मिले हुए हैं। जी 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 जी, इसमें जो हमारा मन है चंचल हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। हाँ जी, तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसका बहुत ही सिंपल है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है ही। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो वो मांग रहे हैं पैसे, इसमें हमने कभी अभी ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं भी सरकारी अफसर रहा हूँ,
राइट। तो पैसे वैसे हमने कभी किसी के पास मांगा नहीं है और ठीक ये है, लोग मांग रहे हैं। नहीं ये मांग रहे हैं, ये अपना धर्म निभा रहे हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक छोटी से उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा इसके लिए कि ऐसे लोग होना जरूरी है, तभी तो आपके सामने ये परीक्षा की समय आई है। जब तक आप इस परीक्षा में पास नहीं होगे तब तक हम, जैसे ये संसार एक यूनिवर्सिटी है, हम ग्रेजुएट तभी होते हैं जब हम एग्जाम देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कोई ग्रेजुएट हो जिसने परीक्षा नहीं दी हुई हो? नहीं, वो बात सही है, लेकिन नहीं इसमें नहीं नहीं, फेल हम लोग फेल हो जाते हैं। तो फेल होने की कसौटी क्या है? मैं इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा मंत्र दे दूंगा कि आप जीवन में कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। सक्सेस और फेल उनके लिए है जो इस भौतिक चीजों को अपना लक्ष्य बना के बैठे हैं। जिसका लक्ष्य मन की निरुपद्रा है वो तो कभी फेल होता ही नहीं है बंदा। अगर आप मेरे को अभी गालियां दे दो, अभी जैसे मैं एक बहुत बड़ा लेकर इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ा, या जो भी कुछ मैंने अपने दिमाग में रखा बैठा हुआ है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ दिमाग में रखा हुआ है, और आपने मेरे को सपोज अभी गाली दे दी या कुछ या बुरा भला कह दिया, तो मेरा मेन उद्देश्य है ही नहीं कि मैं अपने आप को सही बताऊं या गलत। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि अगर मैं निरुपद्रव हूं तो मैं सक्सेस हूं जीवन के अंदर। मेरा वो बाहर का है ही नहीं ना कि मेरा सामने वाला कैसा व्यवहार करता है। मेरा अगर लक्ष्य ऐसा मैंने बना के रखा है कि बाहर वाला कैसा भी व्यवहार करे, मेरे जीवन की सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। तो आप जब फेलियर अपने आप को बता रहे हो, आप फेलियर हो नहीं, आप सक्सेसफुल हो, लेकिन आप वो जान नहीं पा रहे हो, बस इतना है। आप ऑलरेडी सक्सेस हो, लेकिन आपने बाहर की चीजों पे अपना मोल तोल कर रहे हो। लेकिन ये जो अंतःकरण की जो निरुपद्रव बात है वो बहुत महंगी चीज है, आप उसको अंडर वैल्यू कर रहे हो। ये आप इसको सोचो कि ये करोड़ों की आपको मिल्कियत मिली हुई है जिसका मन निरुपद्रव रहता है, और बाहर दो चार चीजें अगर यथा योग्य आप व्यवहार कीजिए, और यथा योग्य व्यवहार करने के बाद उनकी नौकरी जानिए तो जाने दीजिए। आपने जब ईश्वर के सामने आपको जब सत्य करेगा तो ईश्वर आपके पास वहां जब न्याय करेगा तो ये नहीं सोचेगा कि तूने तो गलत चीज को सहन कर लिया और अभी तू बोल रहा है मैंने उस पर दया कर ली। ऐसा ईश्वर दयालु है लेकिन न्याय करके दया करता है। तो आज जब उसको आप सजा दिलवाओगे तब आप न्याय कर रहे हो, और उनके साथ साथ उनके बच्चों के ऊपर भी दया कर रहे हो कि आगे चल के उनके बच्चे भी इस मार्ग पे नहीं चले। तो आप बचा के उन पे दया नहीं कर रहे हो, आप उल्टा करके न्याय करके आप उनके ऊपर दया कर रहे हो। तो ईश्वर न्याय करता है और दया करता है, तो हमें भी न्याय करके दया करनी है। आप दया और न्याय को अलग कर रहे हो अभी। उसमें तो सारे अधिकारी ऐसे हैं, एक को पकड़वा दो दूसरा फिर हमारे ऊपर चढ़ बैठता है। हाँ ठीक है, अभी ये मैं तुमने ऐसा क्यों किया? देखिए, ऐसा है। ईश्वर के कर्म फल में व्यवस्था में बहुत ही दो सिंपल व्यवस्था है कि अगर हमारे अभी तक जीवन हमने में, उनको एक पैसा भी नहीं दिया, हम बोलते हैं कि भाई जो कायदे से होता है वो करो। तो बस मैं इसका आपको सिंपल सॉल्यूशन दे देता हूँ। इसका सिंपल सॉल्यूशन बस इतना ही है, क्या जमीन जो ये चीज है, आप अपने जीवन के अंदर जितना प्रयास करते हो करते रहिए, उसके बाद छोड़ दीजिए जमीन को, लेकिन अपना प्रयास मत छोड़ना कि भाई मैंने अपना जो प्रयास करना था मैंने अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं, और उसके बाद मुझे अगर ये जमीन नहीं भी मिली तो आपको इसका कंपेंसेशन मिल जाएगा। सपोज इस जमीन की कीमत 1 करोड़ है, सपोज, मुझे नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ। तो आपको जितने दिन तक आपको लग रहा है ना कि अभी के बारे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जितने दिन तक आप एक सही ईमानदारी से चल रहे हो और लास्ट में आपकी जमीन छूट भी गई तो आपको 10 करोड़ के 20 करोड़ आगे जाके मिलेंगे। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरा एक बार बैंक से किसी ने 75,000 रुपया चोरी कर लिया, और मैंने पुलिस में कंप्लेन लिखा है, सब कुछ किया है। मुझे जितना मैंने सहन किया, मैंने अपना पूरा पुरुषार्थ किया उसको वापस लाने का। मुझे बाद में 1.5 लाख रुपए का कहीं से और का फायदा हो गया, डबल कंपेंसेशन मेरा ईश्वर की तरफ से। तो बस आप अपना यथा योग्य व्यवहार करते रहिए। आप जमीन के टुकड़े नहीं, उसमें कंपेंसेशन आपको मिल ही जाएगा कि अगर आपका कुछ गया भी है तो। लेकिन जो आप अपने सत्य पे जुड़े हुए उसको बस जोड़ के रखिए,
तो आपके जीवन के अंदर आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा उसका। अभी क्या आपको लग रहा है कि ये जमीन छूट जाएगी, जमीन कभी नहीं छूटने वाली। आइदर उस जमीन छूट भी गई तो उसका कंपेंसेशन डबल आपको मिलने ही वाला है। ईश्वर के बिल्कुल कर्म, लॉ ऑफ कर्म 3 है। सबसे पहले अगर आपको कोई दुख भोगना होगा तो आपका वो दुख भोगा हुआ माना जाएगा। सपोज कि अगर आपकी ये जमीन है चली भी गई लेकिन आपको एक दुख भोगना था, तो ईश्वर के लॉ व्यवस्था में आपका वो दुख नहीं भोगना पड़ेगा। एक पहली कंडीशन वो हो सकती है कि आप उतना दुख नहीं भोगोगे। दूसरा है कि अगर आपको दुख भोगना नहीं था तो आपको जितना गया उसका कंपेंसेशन के साथ मिलेगा। तो इतनी गारंटी वाले के संबंध के साथ आप जी रहे हो तो उसको तो कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। इतना स्ट्रांग संबंध है आपका, तो इतना गारंटी देके बैठा है ईश्वर। तो बस इस ईश्वर की गारंटी ले लीजिए तो कोई भी निरुपद्रव ही रहेंगे आप। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो, समय भी हो चुका है। अधिक धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने वक्तव्य दिया। आपने कहा, ऐसे तो मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं लिख दूं, इतना